हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था जीवों का हमने वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले बात आती है कि वर्गीकरण की जरूरत कहाँ पड़ी, क्लासिफिकेशन की यहाँ पर नीड कहाँ हुई। तो वर्गीकरण की हमें जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि भाई पृथ्वी के ऊपर दुनिया भर के जातियाँ पाई जाती हैं, दुनिया भर की स्पीसीज पाई जाती हैं। अब उनका अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए एक पसीने छूटने वाली बात हो गई। तब उसको क्या किया, वर्गीकरण एक पद्धति अपनाई गई, उसके लिए एक ब्रांच बनाई जिसका नाम क्या था, बहुत बढ़िया, टैक्सोनॉमी। क्या नाम था उसका? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का जो फादर था, जो टैक्सोनॉमी का जो जनक था, बहुत बढ़िया, किसे बनाया गया? कैरोलस लीनियस को। किसके बनाया गया? कैरोलस लीनियस को टैक्सोनॉमी का फादर बनाया गया। अब फिर बात की हमने कि टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच होगी जिसके अंदर क्या किया जाता है, जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, जीवों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो यहां पर बात आती है कि कितने स्टेप के अंदर किया जाता है। तो फिर हमने देखा कि जीवों का वर्गीकरण सर 3 स्टेप के अंदर किया जाता है। सबसे पहला क्या कर दो, उसको पहचान कर दो, बात को समझना सभी, क्या कर दो, उसकी पहचान कर दो। सेकंड क्या कर दो, उसका नामकरण कर दो। और थर्ड क्या कर दो, नामकरण करने के बाद में उसको क्या कर दो, एक अलग अलग ग्रुप के अंदर उसको पटक डालो, यानी उसका वर्गीकरण कर लो, ताकि अगर हमें उसके बारे में अध्ययन करना है तो सीधा सा खोल के हमने देख लिया कि हाँ ये इसके अंदर आता है। बात में आगे क्या, फिर देखा हमने कि पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान करेंगे पुराने वाले जीवों को देखकर पहचान कर लेते हैं। फिर बात आती है कि उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो नामकरण करने के लिए कैरोलस लीनियस ने ही काम किया था नामकरण के ऊपर। और उसने क्या किया, उसने दो पद्धति अपनाई थी। कौन कौन सी वाली? द्विनाम पद्धति और कौन सी वाली? त्रिनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, कौन सी वाली? द्विनाम पद्धति अपनाई उसने। और कौन सी अपनाई? त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति यानी ट्राइनोमियल सिस्टम। और कौन सा अपनाया उन्होंने? बाइनोमियल सिस्टम अपनाया। फिर बात करते हैं इस बाइनोमियल सिस्टम के अंदर नामकरण कैसे होता है। तो हमने उसके 4 रूल पढ़े थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, सबको याद होना चाहिए कि सर जो द्विनाम पद्धति के अंदर जो नामकरण करेंगे वो एक तो 2 शब्द के अंदर करेंगे, जिसमें से जो शब्द होगा पहला वाला वो दिखाता है उसका दिखाता है वंश नाम, उसका वंश नाम यानी उसका जीनस दिखाता है। ये वंश क्या होता है उसके बारे में भी हम देखेंगे, वंश नाम। और दूसरा शब्द दिखाता है उसकी जाति दिखाती है। क्या दिखाती है? उसकी जाति दिखाती है, यानी उसका स्पीसीज नाम दिखाता है। बात समझ में आ रही क्या आपको? यानी क्या दिखाएगा? ये वंश नाम। और क्या दिखाएगा? ये जाति नाम दिखाता है। फिर सेकंड रूल की बात की थी कि जो वंश नाम होगा वो वंश नाम हमेशा उसका पहला अक्षर कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। और जाति नाम का जो पहला अक्षर है वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ये बात हमने देख ली थी। और अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, उसको छाप रहे हैं, तो छापते समय स्पीसीज का जो नाम है वो हम ऐसे तिरछा लिखेंगे, ऐसे तिरछा लिखेंगे। और अगर हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों नाम को क्या करेंगे, हम अलग अलग रेखांकित करेंगे। इतना हमने देख लिया था। इतनी बातें आपको शायद समझ में आ गई होगी। हम आगे चलते हैं कि यह नामकरण यहां पर हो चुका है। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप आता है कौन सा वाला? वर्गीकरण। कौन सा आएगा भाई? वर्गीकरण। तो थर्ड स्टेप आता है वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करने के लिए यहां पर वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले एक वर्गी की क्षेत्र बनाएगी, वर्गी की श्रेणियां बनेगी। समझना, वर्गी की क्या बनाएगी? श्रेणियां बनाएगी। अरे वर्गीकरण तो करेंगे, लेकिन वर्गीकरण आप किस में करोगे? कहने का मतलब क्या हुआ, एक यहां पर एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर आप चीज़ों को समझना, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे यहां पर बच्चे हैं। उन बच्चों को मुझे वर्गीकरण करना है। तो वर्गीकरण करना है यानी उसको बच्चों को मुझे क्या करना है? अलग अलग करना है। समझो चीज़ों को, इन बच्चों को क्या करना है? मुझे अलग अलग करना है। इन बच्चों को मुझे अलग अलग करना है। इन बच्चों को मुझे अलग अलग करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले तो मैं क्या अपनाऊंगा? एक तरीका अपनाऊंगा कि मैं अलग अलग तो करूंगा, लेकिन अलग अलग मैं किसके आधार पर करूंगा? बच्चों की हाइट के आधार पर, बच्चों की हाइट के आधार पर, बच्चों की लंबाई के आधार पर, बच्चों की उम्र के आधार पर, बच्चों के वजन के आधार पर करूंगा, या फिर बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी होगी उसके आधार पर मैं अलग अलग करूंगा। तो अलग अलग करने का मेरा तरीका क्या होगा ये बताइए सर। अलग अलग मैं किस आधार पे करूंगा?
चलो मुझे आधार भी मिल गया कि मैं बच्चों को उसकी मेंटल एबिलिटी के आधार पर अलग करता हूं कि 7वीं क्लास का बच्चा, 8वीं क्लास का बच्चा, 9वीं क्लास का, 10वीं क्लास का, मैं ऐसे ऐसे अलग अलग करूंगा। अब मैं अलग अलग भी कर लूंगा, लेकिन अलग अलग करने के लिए मुझे कुछ श्रेणियां तो दो। तो मुझे श्रेणियां दो, तो फिर मैंने क्या बना दिया, यहां पर कमरे बना दिए। क्या बना दिया मैंने, ऐसे कमरे बना दिए, अलग अलग कमरे बना दिए। कमरे बना दिए यहां पर। एक कमरा कौन सा है, 8वीं क्लास का, 9वीं क्लास का, 10वीं क्लास का, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, ठीक है ना। और कौन सी होगी, फर्स्ट ईयर होगी, बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, जो भी है। तो हमने क्या बनाए, अलग अलग श्रेणियां बने, अलग अलग कैटेगरीज बने। और उसके अंदर जाएंगे तो उसके अंदर वापस 8वीं क्लास में वापस होशियार होशियार बच्चे अलग हो गए, और जो कमजोर बच्चे हैं, जो वीक बच्चे, उसको अलग कर दिया। तो उसके अंदर भी हमने क्या कर दिया, वापस अलग अलग क्या बना दी, श्रेणियां बना दी। बात में आ रही क्या। तो वर्गीकरण करने के लिए भी क्या बने, अलग अलग श्रेणियां बने। क्या बने, अलग अलग श्रेणियां बने। हम जाते हैं पृथ्वी के ऊपर आते हैं। पृथ्वी के ऊपर आते हैं। पृथ्वी के ऊपर सारे, हम विदेश वगैरह उसकी बात नहीं करेंगे, हम दूसरे देशों की बात नहीं करेंगे। एक बार बात सुनना, ठीक, एक बार बस बात सुन लो आप, मजा आ जाएगा आपको, कंसेप्ट सारा समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, उनको अलग अलग वर्गीकरण कर लिया। वर्गीकरण किसके आधार पर किया हमने, तो वर्गीकरण का आधार कोई भी हो सकता है। मेरी मर्जी में कौन सा वर्गीकरण का आधार लूं, और मैं इसको किस में करूंगा, अलग अलग मैं श्रेणियों में करूंगा। हमारे पृथ्वी के ऊपर जो जनता पाई जाती है, जो पॉपुलेशन, जो इंसान नाम की प्रजाति पाई जाती है, होमो सैपियंस नाम की जो प्रजाति पाई जाती है, उसका वर्गीकरण इस आधार पर हुआ कि ये अमेरिका का, ये इंडिया का, ये बैंकॉक का, ये रूस का, ये चीन का। बात समझ में आ रही है क्या। तो उसके आधार पर उसका वर्गीकरण हुआ। बात समझो, बड़े बड़े क्या बनाए, सबसे पहले ये पूरी होगी पृथ्वी होगी। उस पृथ्वी के अंदर अलग अलग क्या बनाए गए, देश बनाए गए। क्या बनाए गए, अलग अलग देश बनाए गए। देश बनाए गए, और उस देश के अंदर बोला गया, सबसे ऊपर बोला गया कि तू कौन से वाले देश का, तू कौन से वाले देश का। तो कोई बोलेगा मैं इंडिया का हूं, कोई बोलेगा मैं चीन का हूं, चाइना का हूं, कोई बोलेगा मैं अमेरिका का हूं, कोई बोलेगा मैं बैंकॉक का हूं। बात समझ में आ रही क्या आपको। तो ऐसे ऐसे क्या बनाए गए, बड़े बड़े जो एरियाज बनाए गए। उसके अंदर पूछा गया कि इंडिया में तो कहाँ का, तो इंडिया में मैं इस राज्य का, मैं राजस्थान का, मैं महाराष्ट्र का, मैं एमपी का, मैं गुजरात का। बात मारे क्या। तो चल भाई, गुजरात के अंदर तू कहाँ का, कि गुजरात के अंदर मैं सर सूरत का। सूरत में वापस कहाँ का, तो सूरत में मैं इस इलाके का। बात में आ रही क्या आपको। तो हमने क्या किया, अलग अलग सबसे ऊपर बड़ा एक क्षेत्र बनाया। क्षेत्र के नीचे जाएंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछते जाएंगे और उसके गुण पूछते जाएंगे। बात में आ रही क्या। चलो हम बात करते हैं कि मैं कहाँ का, राजस्थान का। राजस्थान में कहाँ पर, जोधपुर। और जोधपुर में कहाँ पर, कि मैं जोधपुर में इस इलाके का। बात में आ रही क्या आपको। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, जटिलता बढ़ती जाएगी, पूछते जाएंगे। पहले तो क्या पूछा था हमने कि तेरा देश कौन सा। बात समझना, पहले तो क्या पूछा था, बस एक गुण पूछा था कि तेरा देश कौन सा, तो कहाँ का, तो क्या बताया, इंडिया का। लेकिन इंडिया के अंदर आगे तो और हम चीजों के बारे में पूछते जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बढ़ती जाती हैं। तो ये इंडिया, और इंडिया के अंदर वापस ये राज्य, राज्य के अंदर क्या हो गया, वापस उसका जो शहर हो गया, शहर के अंदर उसका इलाका हो गया, मोहल्ला हो गया, गली हो गया, घर हो गया। इन सभी के हम नंबर पूछते जाएंगे। तो ऐसी क्या बनाएगी, यहां पर श्रेणियां बनाएगी, जिसको बोलेंगे हम वर्गीकरण श्रेणियां। क्या बोलेंगे इसको, हाँ बहुत बढ़िया, वर्गीकरण श्रेणियां बोलेंगे। समझना चीजों को, क्या बनेगी, वर्गीकरण श्रेणियां बनेगी। तो जीवों को भी हम इसी टाइप से वर्गीकरण करेंगे। सुनना, जीवों को सबसे पहले देंगे कि तू प्लांट है, इसमें प्लांट सारे इसमें, भले कैसे हो। अगर एनिमल है, जंतु हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, गधा हो, कुत्ता हो, कुछ भी हो, सारे उसमें। अरे बात को समझना, बैक्टीरिया कैसे भी हो, सारे बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में चलेगी, मोनेरा में चलेगी। उसके अंदर जाएंगे हम, जैसे कि एनिमल के अंदर गए, एनिमल के अंदर जाके पूछेंगे, हाँ एनिमल में तू कौन सा, तो ये, उसमें भी कौन सा कि वो, उसमें भी कौन सा कि वो। अरे बात समझो। तो हमने क्या बनाए, वर्गीकरण की श्रेणियां बनाई, वर्गीकरण के क्षेत्र बनाए। तो वर्गीकरण की जो सबसे पहले बात करेंगे, वर्गीकरण की श्रेणियां, वर्गीकरण, वर्गी की श्रेणी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे हम, वर्गी की श्रेणी बोलेंगे, वर्गी की श्रेणी बोलेंगे, यानी इसको इंग्लिश के अंदर हायरार्की बोलेंगे, यानी हायरार्की बोलेंगे, वर्गीकरण श्रेणी बोलेंगे। अब वो श्रेणियां कौन कौन सी बनाएगी समझना, सभी याद करने की कोशिश करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो श्रेणी बनेगी, सबसे ऊपर बनाया गया किंगडम। क्या बनाया गया, किंगडम। जैसे कोई देश है किसी का, मेरा देश है भारत देश यानी इंडिया है, उस इंडिया को क्या बोलेंगे हम, किंगडम बोलेंगे। प्राणियों के लिए, जीव जंतु का वर्गीकरण के लिए जो बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे हम, किंगडम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, किंगडम बोलेंगे। बात में आगे क्या, किंगडम भी अलग अलग आगे जाके डिस्कस करेंगे। किंगडम कितने, 5 किंगडम,
किंगडम कितने हो गए? 5 किंगडम हो गए। हमारे देश तो बहुत सारे हैं लेकिन किंगडम कितने हो गए? 5। हाँ, ये इस किंगडम का, इस किंगडम का, इस किंगडम का खत्म बात, उसके अंदर जाएंगे, आगे की बातें आगे देखेंगे। किंगडम, इसको क्या बोलेंगे हम? जगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? जगत बोलेंगे। जैसे किंगडम के अंदर जाते हैं, उस किंगडम में वापस कहां पर? कौन से राज्य का? अरे बात समझो भाई, किंगडम के अंदर वापस कौन से वाले राज्य का? तो उसको बोलेंगे हम डिवीजन। क्या बोला जाएगा इसको? डिवीजन, या फिर इसको बोला जाएगा फाइलम। किंगडम या फिर क्या बोला जाएगा इसको? फाइलम। डिवीजन बोला जाएगा अगर वो क्या है? पादप है। पादप है तो उसको बोला जाएगा तेरा कौन सा डिवीजन है। अरे बात समझो, अगर प्लांट है तो उसको पूछा जाएगा क्या है? तेरा डिवीजन है। अगर जंतु है, एनिमल्स है, उसको क्या पूछा जाएगा? तेरा फाइलम कौन सा है। दोनों बात सेम ही है, ठीक है। तेरा राज्य कौन सा है? किंगडम तो तेरा हो गया, तेरा देश तो ये हो गया। अब बता तेरा डिवीजन कौन सा है? डिवीजन कहने का मतलब प्लांट है तो राज्य कौन सा। अगर जंतु हैं तो क्या बोला जाएगा उसको? तेरा फाइलम कौन सा। वहां पर राज्य या फिर डिवीजन की बात नहीं होगी, वहां पर क्या पूछा जाएगा? फाइलम। किसके लिए? जंतु के लिए। बात में आ गई क्या? इसको बोलेंगे हम जगत के बारे में क्या बोलेंगे? इसको वर्ग बोलेंगे। डिवीजन याद रखो, बढ़िया रहेगा, आपको भूलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो ये जगत, जंतु आगे भूल जाओगे, बहुत सारी चीजें हार्ड हार्ड आएगी। ऑर्डर, ऑर्डर कहने का मतलब क्या हो गया? गण। फैमिली, फैमिली यानी क्या हो गया? फैमिली यानी क्या हो गया? ठीक है। जीनस, और कौन सा हो गया? स्पीसीज। ठीक है, इसको बोलेंगे हम वंश, इसको बोलेंगे हम जाति। ठीक है, और फैमिली को कौन सा बोलेंगे? कुल। क्या बोलेंगे इसको? कुल बोलेंगे। बात समझ में आ गई क्या? ये इतने बना दी हमने। क्या बनाए हमने? श्रेणियां बनाई। श्रेणियां कहने का मतलब ऐसे अलग अलग स्टेप्स बनाए, ऐसे अलग अलग स्टेप्स बनाए। यानी सबसे ऊपर क्या होगा? अपना किंगडम, फिर इसके बाद में कौन होगा? डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और कौन सा हो गया सबसे नीचे? कौन सा हो गया? स्पीसीज हो गया। बात में आ गई क्या? ठीक है, ये हमने क्या बनाए? अलग अलग कैटेगरीज बनाए। अरे जैसे बनाया हमने क्या? देश बनाया, भारत देश, भारत। और भारत के अंदर क्या बनाया हमने? राजस्थान बनाया। राजस्थान के अंदर क्या बनाया हमने? जोधपुर जिला बनाया। जोधपुर के अंदर क्या बनाया हमने? कोई भी इलाका बना दिया। वापस इलाका ये नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाया हमने? इलाका ये बना दिया। बात में आ गई क्या? तो ये सारे अलग अलग उसके अंदर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा? अपना किंगडम। किंगडम के अंदर उतरेंगे तो क्या होगा? अपना वहां क्या होगा? डिवीजन होगा। डिवीजन किसके लिए काम में लिया जाता है? अगर वो क्या है? प्लांट है तो। अगर वो जंतु है तो उसको डिवीजन नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा तेरा फाइलम कौन सा। बात में आ रही क्या? तेरा फाइलम कौन सा। उसके बाद में क्या पूछा जाएगा? तेरा ऑर्डर कौन सा। ऑर्डर यानी गण, इंग्लिश में याद करो अच्छा रहेगा, ठीक है। यानी कौन सा? किंगडम, डिवीजन, ऑर्डर। इसके बाद में कौन सा हो गया? फैमिली कौन सी, तेरी फैमिली कौन सी। उसके बाद में जीनस, और उसके बाद में क्या हो गया? स्पीसीज यानी वंश कौन सा। बात में आ रही क्या? तो उसी टाइप से जैसे हो गया भारत, राजस्थान, जोधपुर, ये ऐसे, तो उसी टाइप से जीवाणु उसके अंदर, जीव जंतु के अंदर ऐसे अलग अलग नीचे नीचे कैटेगरीज आती रहती। हम जब भी वर्गीकरण करेंगे वो उस कैटेगरीज के अंदर वर्गीकरण करेंगे, हम ऐसी चैप्टर के अंदर वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है वर्गीकरण करने के लिए कौन कौन से लोग आए और कैसे कैसे वर्गीकरण किया। तो यहां पर बहुत सारे जीव जंतु ऐसे समझो, वो बच्चों वाला आपको एग्जाम्पल दिया था अभी कि बहुत सारे बच्चे स्कूल के, अब उन बच्चों को कैसे कैसे वर्गीकरण किया जाएगा, उन बच्चों को कैसे वर्गीकरण करें। बच्चों को अलग अलग तो करना है, और बच्चों के अलग अलग करने के लिए यहाँ पर हमने कमरे बना दिए, अलग अलग कमरे बना दिए। यानी अलग अलग क्या बनाए हमने? किंगडम बनाए। क्या बनाए? किंगडम बनाए, किंगडम बनाए, किंगडम बनाए। और इस किंगडम के अंदर फिर मैंने क्या बनाया? अलग अलग क्या बनाए? अलग अलग डिवीजन बनाए। ये डिवीजन, 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 डिवीजन। उस डिवीजन के अंदर क्या बनाया मैंने? हाँ बहुत बढ़िया, डिवीजन के अंदर क्या बनाया? ऑर्डर। डिवीजन के अंदर क्या बनाया मैंने? अलग अलग ऑर्डर बनाए। उस ऑर्डर के अंदर जाएंगे, ऑर्डर के अंदर क्या होगा? ऑर्डर भी बहुत सारे। फिर उसी ऑर्डर के अंदर एक ऑर्डर के अंदर जाएंगे तो ऑर्डर के अंदर क्या होगा? फैमिली। फैमिली के अंदर क्या होगा? जीनस। जीनस के अंदर क्या होगा? स्पीसीज। सभी याद करेंगे कौन कौन सा? किंगडम, डिवीजन, और कौन सा हो गया? ऑर्डर। कौन सा हो गया? फैमिली।
जीनस, सबसे नीचे कौन सा, स्पीसीज यानी कौन सी जाति है। अरे बात समझ में आ रही क्या, सभी याद करेंगे, इन सबको याद होना चाहिए ये वाला चीज, ठीक है। किंगडम, डिवीजन, ऑर्डर, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और कौन सा हो गया, स्पीसीज। तो इन बच्चों को हमें वर्गीकरण करना है। किंगडम हमारे पास में तैयार है, कौन से वाले किंगडम में इनको फेंकेंगे, ध्यान देना। और किंगडम के अंदर क्या है, अलग अलग डिवीजन है। किंगडम के अंदर क्या अलग अलग डिवीजन है। हाँ, अगर प्लांट है तो क्या बोलेंगे हम, डिवीजन। अगर एनिमल है तो क्या बोलेंगे उसको, अब फाइलम बोलेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे हम इसको, फाइलम बोलेंगे। फिर फाइलम के अंदर या डिवीजन के अंदर जाएंगे तो क्या आएगा भाई, अपना ऑर्डर आएगा, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में क्या आएगा, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस टाइप से चलता जाएगा। वैज्ञानिकों को बोला गया कि आप उसका वर्गीकरण करो। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, किसी ने बोला 2 किंगडम बना दो बहुत है। किसने क्या बोला, 2 किंगडम बना दो। किसी ने बोला कि जो प्लांट है, जो पादप है, उसको हाइट के आधार पर अलग कर दो, यानी बच्चों को हाइट के आधार पर अलग कर दो। जो बड़ा बच्चा है, जो बड़ा पेड़ है उसको बोलो वृक्ष बोल दो, जो छोटा पेड़ है उसको बोल दो झाड़ी बोल दो, और जो छोटा है उसको क्या बोल दो, शाख बोल दो, ठीक है ना। ये मजा नहीं आ रहा था। किसी ने क्या बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि भाई इसके अंदर, जिसके अंदर खून है उसको अलग बोल दो, जिसके अंदर खून नहीं होगा, कलर, खून के कलर के आधार पर कर दो। किसी ने क्या बोला यहाँ पर कि उसको एक अल्फाबेट के अनुसार नाम दे दो और उसको कंप्यूटर से आंकड़े फिट करो, उसको क्लिक करो, जो अल्फाबेट का नाम होगा उसके अनुसार हो जाएगा। यानी ए वाले जो बच्चे हैं सारे, ए से लगाकर ई तक या एफ तक जो बच्चे हैं उनको अलग डालो, बाकी वाले बच्चों को अलग डालो। यानी बच्चों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जीवों की बात हो रही है कि उसको अल्फाबेट के हिसाब से डाल दो। मतलब बहुत बहुत सारे विचित्र प्रकार के वैज्ञानिक आए और सबने अलग अलग क्लासिफाई करने की कोशिश की। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक आए, आते गए चलते गए, आते गए चलते गए, उन्होंने सही ढंग से क्लासिफाई नहीं किया, जीवों को वर्गीकरण नहीं किया। फिर फाइनली 2 वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला वैज्ञानिक कौन आया, अपना कैरोलस लीनियस। कौन आया, कैरोलस लीनियस। और उस कैरोलस लीनियस ने क्या किया, वर्गीकरण किया, और उसने एक प्रणाली दी जिसका नाम है द्विजगत प्रणाली। क्या, कौन सी प्रणाली दी थी उसने, द्विजगत प्रणाली, ठीक है। तो वैज्ञानिक कौन सा है, अपना द्विजगत प्रणाली। कौन सी दी, द्विजगत प्रणाली। द्विजगत प्रणाली कहने का मतलब क्या हो गया, अपना 2 किंगडम सिस्टम। कौन सा दिया गया, 2 किंगडम सिस्टम। कौन सा दिया गया, 2 किंगडम सिस्टम। अरे देखो सुनो, वैज्ञानिक बहुत सारे आए सलाह देने के लिए। सलाह फोकट में मिल जाती है, ध्यान देना। सलाह देने के लिए बहुत आए कि सभी जीवों को ऐसे क्लासिफाई कर लो। किसने बोला ऐसे क्लासिफाई कर दो, किसी ने बोला ऐसे क्लासिफाई कर दो। ये सारी बकवास वाली बातें थी, उसको फाइनली उसको मान्य नहीं किया गया। फिर कौन आया, एक प्रणाली दी गई, एक जगत प्रणाली दी गई जिसका नाम था द्विजगत प्रणाली। और ये दी गई थी किसके द्वारा, कैरोलस लीनियस। किसके द्वारा दी गई थी, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या बोला, देखो सुनो, इसकी महानता सुनिए। उसने क्या बोला कि ऐसा कर दो सर, एक 2 जगत बना दो। 2 जगत यानी 2 किंगडम बना दो। बात समझना, क्या बोला उसने कि सर 2 जगत बना दो, 2 किंगडम बना दो। अरे बातें समझ में आ रही क्या आपको, 2 किंगडम बना दो, 2 जगत बना दो, 2 देश बना दो, बस बहुत है, 2 देश ही बनाओ, खत्म बात। और उसका नाम दे दो, एक का नाम दे दो पादप जगत। क्या नाम दे दो उसको, पादप जगत नाम दे दो। यानी उसको नाम दे दो प्लांट किंगडम। क्या नाम दे दो इसको, प्लांट किंगडम। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहे हैं, भाई साहब बोल रहे हैं, कैरोलस लीनियस साहब बोल रहे हैं। और उसने क्या बना दिया, एक और जगत बना दो और उसको नाम दे दो जंतु जगत। क्या नाम दे दो इसको, जंतु जगत नाम दे दो इसको, जंतु जगत। जंतु जगत कहने का मतलब क्या हो गया, एनिमल। अरे भाई कहाँ चला गया, क्या क्या नाम दे दो इसको, एनिमल किंगडम। क्या नाम दे दो इसको, एनिमल किंगडम। क्या बताया इस भाई साहब ने कि 2 जगत बना दो, एक का नाम दे दो प्लांट किंगडम, एक को बना दो एनिमल किंगडम, और जो भी संसार के ऊपर प्रजाति पाई जाती है उसको सिमट के इसमें डाल दो, जिसके अंदर भोजन खुद बनाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी सुनेंगे। जो भोजन खुद बनाता है, स्वयं पोषी कौन होते हैं भाई, प्लांट होते हैं। अरे बहुत बढ़िया, कौन होते हैं, प्लांट। सबको डाल दो प्लांट में। जो अपना खाना खुद नहीं बनाता ना, उसको डाल दो किसके अंदर, जंतु के अंदर डाल दो। लेकिन दिक्कत वाली बात होगी, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोटोजा होते हैं, वो तो अपना खाना, अरे बहुत बढ़िया, वो अपना खाना खुद भी बनाता है और दूसरे के ऊपर निर्भर भी रहता है। उनके अंदर दोनों व्यवस्था होगी,
इसको पूछा कि भाई साहब इसको कहाँ डालेंगे, तो उनके तोते और हौस दोनों उड़ गए। बात समझ में आ रही क्या आपको? यानी वो सही ढंग से क्लासीफाई नहीं कर पाए। तो फाइनली ये मॉडल, ये जो हमारा सिस्टम है वो मान्य नहीं हुआ। अरे बात समझ में आ रही है क्या? यानी कार्लोस लिनियस साहब ने क्या होगा, दो किंगडम बनाए। कौन कौन सा? प्लांट किंगडम और कौन सा वाला? एनिमल किंगडम, पादप जगत, दूसरा वाला कौन सा? जंतु जगत। उसने बोला कि पृथ्वी के ऊपर जो पाए जाते हैं, जो अरे जिसमें हम भी आते हैं, सारे जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको या तो डाल दो किसमें? प्लांट में, या फिर किसमें डाल दो? एनिमल में। खत्म बात, कहानी खत्म। वैज्ञानिकों ने बोला भाई ऐसे कैसे डाल सकते हैं? वैज्ञानिकों ने क्या बोला, ऐसे कैसे डाल सकते हैं? इनको कुछ लक्षण तो होने चाहिए ना, एनिमल के, जंतु के लक्षण होने चाहिए, किसी के अंदर प्लांट के लक्षण होने चाहिए। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनके लक्षण प्लांट के जैसे भी मिलते हैं, एनिमल के जैसे भी मिलते हैं। अब तो ये संकट वाली बात होगी, ये तो लोचे वाली बात होगी। अब क्या करें? फिर आया भाई साहब, कौन? बड़ा ही खतरनाक, शानदार, जबरदस्त। कौन आए थे? एक भाई साहब आए थे जिसका नाम है RH व्हिटेकर। कौन आया भाई? RH व्हिटेकर। बहुत ही शानदार आदमी, जिसका नाम क्या था? RH व्हिटेकर। ये RH व्हिटेकर ने आते ही क्या बोल दिया? सब हट जाओ मेरी नजरों से, सब हट जाओ मेरी नजरों से। और उसने क्या कर दिया? एक बड़ा सा किंगडम बना दिया कि जो काम अब तुमसे नहीं होगा वो काम अब मैं करूंगा। और उन्होंने क्या किया? फाइनली उन्होंने क्या कर दिया? 5 जगत अवधारणा दी। क्या दी? 5 जगत अवधारणा। भूलना नहीं है, सपने में भी याद होना चाहिए। 5 जगत अवधारणा, 5 जगत अवधारणा गिवन बाय किसके द्वारा? RH व्हिटेकर। 1969 की बातें चल रही हैं, 1969 की बातें चल रही हैं। 5 जगत अवधारणा दी। क्या दी भाई उसने? 5 जगत अवधारणा। कहने का मतलब क्या हो गया? 5 किंगडम सिस्टम। क्या दिया? 5 किंगडम सिस्टम बोला। उसने बोला कि 2 किंगडम बनाने से काम नहीं चलेगा कार्लोस लिनियस साहब, हमें किंगडम बनाने पड़ेंगे। टोटल कितने? 5 किंगडम बनाएंगे तभी काम संभव होगा। और उसने किंगडम कितने बनाए? उसने टोटल 5 किंगडम बनाए। अरे भाई साहब, इनकी महानता को तो सुनिए। उसने कितने किंगडम बनाए? उसने टोटल 5 किंगडम बनाए। और 5 किंगडम के अंदर संसार की जो प्रजाति पाई जाती है सबको इसमें सिमट दिया कि भाई चल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जंतु है तू, इसमें चला जा। प्लांट है, इसमें चला जा। तेरे लक्षण दोनों के जैसे मिलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डर मत, इसमें चला जा। तो कहने का मतलब क्या कर दिया उसने? कहने का मतलब क्या कर दिया उसने? सबको शांति से क्या कर दिया? अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। बताओ उसने कितने सिस्टम बनाए थे? उसने कितने खाने बनाए थे? तो उसने खाने कितने बनाए? टोटल 5 खाने बनाए। और सबको यहां पर क्या कर दिया? एक एक को सबको समेट दिया, सबको यहां पर किंगडम के अंदर फिट कर दिया। लेकिन क्या इसकी कमी नहीं होगी क्या? बिल्कुल ही भाई साहब, बायोलॉजी पूरी कमियों से भरी हुई है, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं है। ठीक है, विज्ञान कहती है कि 100% व्यक्ति कोई संपूर्ण नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत तो कमियां रहेगी, तो उसकी भी कमियां होती हैं। खैर, उसकी कमियों को हम अभी से नहीं बता सकते हैं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ इंतजार करना पड़ेगा। खैर, हम चलते हैं यहां पर कि किंगडम किसने बनाए, कितने बनाए थे। यहां पर ध्यान देना, लिनियस साहब ने किंगडम कितने बनाए? हाँ, बहुत बढ़िया, 2 किंगडम। कौन कौन सा उसने बनाया था सर? एनिमल्स। और कौन सा वाला बनाया था उसने? प्लांट किंगडम बनाए थे। लेकिन RH व्हिटेकर साहब ने किंगडम कितने बनाए? उसने 5 किंगडम बना दिए और उसका नाम दिया था मोनेरा। अरे बहुत बढ़िया, नाम याद होना चाहिए। कौन से नाम दिया था उसने? मोनेरा। और नाम दिया था उसने कौन सा वाला? प्रोटिस्टा। मोनेरा, प्रोटिस्टा। और कौन सा नाम दिया उसने? फंजाई। क्या दिया भाई उसने? फंजाई। और क्या नाम दिया उसने? प्लांटी। क्या नाम दिया भाई? प्लांटी। और क्या नाम दिया उसको? एनिमेलिया। क्या नाम दिया उसको? एनिमेलिया। बातें समझ में आ रही क्या? कितने किंगडम बनाए उसने? 5 किंगडम। किंगडम कहने का मतलब, हाँ बहुत बढ़िया, सबसे ऊपर वाले टॉप क्लास, यानी बड़े बड़े किंगडम। ध्यान देना, बड़े होंगे। किंगडम के अंदर और गहराई में जाते जाएंगे और जटिलता आती जाएगी। किंगडम के अंदर क्या होगा? अलग अलग डिवीजन होंगे, डिवीजन के अंदर वापस अलग अलग कमरे। कहने का मतलब बड़ा कमरा, बड़े कमरे के अंदर छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे कमरे के अंदर और छोटे छोटे कमरे, और छोटे छोटे कमरे के अंदर और छोटे छोटे कमरे। बातें समझ में आ रही क्या आप सभी को? तो कितने किंगडम बनाए उसने? 5 किंगडम बनाए। और उसका नाम क्या दिया उसने? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। और क्या नाम दिया उसने? एनिमेलिया नाम दिया।
तो बताओ किंगडम कितने बनाए? 5 किंगडम। तो 5 जगत अवधारणा, 5 किंगडम सिस्टम बताओ किसने दी गई? तो वो दी गई किसके द्वारा? आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा। किसके द्वारा भाई? आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 5 किंगडम सिस्टम, 5 जगत अवधारणा दी गई थी। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो उसने किंगडम कितने बनाए भाई? 5 किंगडम बना दिए थे। अब बात आती है कि 5 किंगडम तो बना दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 5 किंगडम का जो उन्होंने जो वर्गीकरण किया है, जो क्लासिफिकेशन किया है, वो किसके आधार पर किया? किसके आधार पर उसने सबको 5 किंगडम के अंदर डाल दिया, ये बताओ आप, ठीक है ना। ऐसे मर्जी से थोड़ी डाला होगा, इसको यहां डाल दिया, इसको यहां डाल दिया, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक ऐसी सिस्टम अपनाया होगा, एक ऐसा तरीका अपनाया होगा, जिसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो को आपको बहुत बहुत देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ओके, थैंक यू।